नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में भविष्यवाणियों को लेकर धरती से टकराएंगे। एस्टेरॉयड, दुनिया में फैलेगी महामारी, खत्म हो जाएगा। ये एक देश 2025 के लिए नास्त्रेदमस की डरा देने वाली भविष्यवाणियां। दर्शकों, क्या हम अभी भी नहीं जागेंगे? आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में सभी भविष्यवाणियों से जुड़े सवालों के जवाब। आखिर क्या खास होने वाला है 2025 में? सबसे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। ऐसी ही कुछ भविष्यवाणियां दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने भी की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2025 में बड़ी आपदाएं आ सकती हैं, दुनिया के विनाश की शुरुआत हो सकती है। यानी इन दोनों भविष्यवक्ताओं की माने तो 2025 को लेकर संकेत संकट वाले लग रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है या फिर नए साल में तस्वीर इससे कुछ अलग ही होगी? तो 2025 में क्या महासंकट है? देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, 2025 एक ऐसा वर्ष है जो शायद सबसे यूनिक वर्ष है। मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं क्यों। 30 साल बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे 2025 में। 18 ईयर के बाद राहु गोचर करेंगे आकर के कालपुरुष के 11th हाउस में, यानी कुंभ राशि के अंतर्गत। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बृहस्पति को बताया ही अभी गया है, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने की तरफ जा रहे हैं 2025 में। एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, जिस पर शायद अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया और उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। 9 वर्ष के बाद ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र आते हैं और एक राशि में करीब 5 महीना गोचर करते हैं और 2025 में एक्सॉल्टेड होकर के वही करने वाले हैं। मेरे दृष्टि से अगर मैं 2025 की बात करता हूं, सीमा विवाद जैसी कोई परिस्थिति 2025 में नहीं दिखती। तो प्राकृतिक आपदाएं, चाहे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूस्खलन, उसकी वजह से पिछले दिनों में हमने देखा कि कितनी तबाही देखने को मिली, चाहे भारत हो या बाहर के देश हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान भारत को या दुनिया को होने वाला है 2025 में? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश, हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्यवक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, जिसके आध्यात्म ज्ञान से हर बुराई खत्म हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक विचित्र बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा दौर जो विश्व में मानवता और शांति को मुकम्मल करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा और यह एक आध्यात्मिक संत उस महापुरुष की जागृति से संभव होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि जमीन से अर्श तक उस महाशक्ति की ही शक्ति होगी। जो दृश्य महान भविष्यवक्ताओं ने दिखाया है, उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन प्रमाणित करना नागुज़ीर है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इस पड़ताल का सफर शुरू किया तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में उस महापुरुष और महाबदलाव का जिक्र मिला। कुछ भविष्यवक्ताओं में से सामने आ रही है नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी।
नास्त्रेदमस ने 2025 में तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दिए थे। 2025 में दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा हो सकता है। 2025 में नास्त्रेदमस की डरा देने वाली भविष्यवाणियां और पूर्ण संत की पहचान। नास्त्रेदमस की 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणी के अनुसार नए वर्ष में दुनिया में फिर से 100 वर्ष पुरानी प्लेग बीमारी लौट सकती है, जिसने उस समय पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। 1899 से 1947 तक यूरोप में प्लेग की बीमारी आई थी, जिसमें करीब 450 लोगों की मौत हो गई थी और कुल मिलाकर 1692 केस आए थे। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो की भविष्यवाणी से हमें एक संकेत मिला कि जिस महापुरुष पर ये भविष्यवाणियां सेट होनी है, उनका जन्म 1950 के बाद का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नॉर्वे के श्री आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी की ओर, जिन्होंने पूरे गर्व के साथ अपनी भविष्यवाणी में भारत का जिक्र किया है। श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष गृहस्थी होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो शायद आपने कभी सुनी तो होंगी, लेकिन कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में बहुत विलक्षण समय है। इस समय की चर्चा विश्व के अलग अलग देशों में बैठे बहुत से भविष्य वक्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने की है। वे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक व्यक्ति है, हरारे, इजराइल में रहते हैं, भविष्य वक्ता हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि भारत में एक संत का जन्म हो चुका है, जिसने 1970 में एक आध्यात्मिक क्रांति का आगाज किया है और अब वो पूरे विश्व को बदलने जा रहा है। इजिप्ट के एक तांत्रिक हैं जिनका नाम बावेरी है। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ जो 1970 के दशक में अवतार के रूप में लोगों के बीच में जाना जाने लगा और अब वो विश्व के अंधकार को अंत करने वाला है। जॉर्ज बाबरी एक स्कॉलर है वेस्ट के। इन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हो चुका है जो अब गोल्डन एरा एस्टैब्लिश करने वाला है, सत्युग का निर्माण करने वाला है। लेडी फ्लोरेंस ने यहां तक कह दिया कि 20वीं सदी में भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ है जो सन 2000 के बाद अपनी क्रिएटिव डिसाइबल्स को साथ लेकर, अपने सृजन साधकों को साथ लेकर विश्व से भौतिकवाद का अंत करेगा और आध्यात्मवाद को उजागर करेगा। रशिया की बोरिस्का सिल्विगार, जिन्होंने 1940 के करीब एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि लगभग 4 या 5 सालों के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, पर हूबहू वही हुआ जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वही लेडी फ्लोरेंस कहती हैं कि 20वीं सदी में भारत में एक मैसेंजर ऑफ गॉड आया है जो 1970 के बाद पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व का संचालन करेगा। अमेरिका की रिसर्च कमेटी है जिसने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। भारत के एक संत हैं स्वामी अय्यर, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म भारत में हुआ है और वो सतयुग का निर्माण करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका की एक भविष्यवक्ता है लिन, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कल्कि नाम का कोई अवतार भारत में जन्म ले चुका है, लेकिन इस समय वो धरती पर नहीं है, पर वो लौट कर वापस आएगा और उसका वापस आना दुनिया देखेगी। ये हमने नहीं कहा। इसलिए भक्तों, ये अब हम सबकी अपनी समझदारी के ऊपर है
कि कोई तो ऐसे संत हैं जो भारत का मानचित्र ही विश्व पटल पर बदलने वाले हैं। हम में इतनी सूझ है कि हम उन्हें पहचान कर अपने जीवन को महान बना लें, उनकी इस मुहिम में अपना योगदान दें, इसमें शामिल हो जाएं। क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब विश्व धरा के आंचल पर एक अजब करिश्मा घटने वाला है, जिसे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया ये गा उठेगी। दोस्तों, हम जानेंगे कि इस अंधकार और संकट के समय में कैसे एक पूर्ण संत ही मानव जाति का उद्धार कर सकता है। 16वीं सदी के महान भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में 2025 को लेकर कुछ बेहद डरावनी भविष्यवाणियां की हैं। उनका कहना था कि इस साल दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ आ सकती है, भीषण भूकंप, सुनामी और मौसम में अनिश्चित बदलाव आ सकता है, मानव सभ्यता को चुनौती देंगे। इसके अलावा उन्होंने आर्थिक संकट, बड़े युद्ध और सामाजिक अव्यवस्थाओं का भी जिक्र किया है। क्या ये सब सच होने वाला है? क्या मानवता इन संकटों से बच पाएगी? नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि इन संकटों के समय में एक दिव्य आत्मा का आगमन होगा जो मानवता को राह दिखाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का कहना है कि संत रामपाल जी के बारे में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। ये बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने संत रामपाल जी के बारे में भविष्यवाणियाँ की है और वो उनके ऊपर एकदम 100% खरी उतरी है। बाकी इस धरती पर किसी भी महापुरुष के ऊपर वो खरी नहीं उतरी है। ऐसी क्या भविष्यवाणियाँ हैं, हम भी जानना चाहेंगे। महान भविष्यवक्ता एक नास्त्रेदमस है, जिन्होंने भविष्यवाणी की है कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदुस्तान की धरती पर एक महान संत ग्रेट शायरन जन्म लेगा और वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी विश्व में एक शांति स्थापित करेगा और तीसरे विश्व युद्ध को वो टालेगा। उसमें इतनी पावर होगी और ये बात संत रामपाल जी के ज्ञान में हमें पता चलता है कि ये केवल संत रामपाल जी के ज्ञान से ही हो सकता है। ऐसे तो सभी बाबा अपने आप को अवतार बताते हैं, फिर कैसे मान लें कि संत रामपाल जी सच्चे अवतार हैं? देखिए, संत रामपाल जी सच्चे अवतार इसलिए है क्योंकि जो नास्त्रेदमस की जो फ्रांस के भविष्यवक्ता थे, सन 1555 में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि वो मुक्तिदाता जिसकी सब देख रहे हैं कि वो कब आएगा, तो वो 5 नदियाँ जहाँ मिलती है, संगम होता है, वहाँ पे जन्म लेगा। उनकी जो माताएं होंगी वो 3 बहनें होंगी और इस हिसाब से देखा जाए तो वो संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म धनाना गांव में हुआ है, सोनीपत जिले के हरियाणा राज्य में। जो उनका और दूसरी जो भविष्यवाणी है वो जो जय गुरुदेव जिनको सब जानते हैं, जो तुलसीदास जी, उनका मथुरा में बहुत बड़ा आश्रम है, उन्होंने कहा था कि 7 सितंबर 1971 में वो संत 20 साल का हो जाएगा। यानी कि ऊपर से उसको बताने का आदेश नहीं था। तो अगर देखा जाए तो अगर किसी से कंपेयर भी करते हैं तो इनफैक्ट जो नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनका जन्म अलग है। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ है 8 सितंबर 1951, तो 1971 को वो पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। इसलिए जो बहुत सारी जो भविष्यवाणियाँ हैं जैसे नास्त्रेदमस की भी है, तो वो सारी संत रामपाल जी पर खरी उतरती है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों को तो मोदी जी के भक्त मोदी जी पर फिट करे बैठे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो संत रामपाल जी ही हैं जिनके बारे में नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है? क्योंकि अगर हम जन्म की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जय गुरुदेव ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि वो संत 20 वर्ष का हो चुका है, तो 7 सितंबर 1971 को मोदी जी 20 वर्ष के नहीं थे, तब सिर्फ संत रामपाल जी 20 थे। और नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी करी है, जैसे उन्होंने बताया कि उन पर एक देशद्रोह का केस लगेगा, तो वो देशद्रोह का केस आज संत रामपाल जी महाराज जी पर है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में ये भी बताया है कि पहले तो सब उन पे काफ़ी सारे आरोप लगेंगे, लेकिन बाद में पूरा विश्व उनको चाहने लगेगा। तो इसलिए वो मोदी जी पर सही नहीं बैठती, वो सारी की सारी भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी पर ही सही बैठती हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में विश्व के जो अन्य भविष्यवक्ता हैं, जैसे कि फ्रांस के नास्त्रेदमस हुए हैं, एक अमेरिका की बहन हुई है, इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के भी और अन्य अलग अलग देशों के जो भविष्यवक्ता हुए हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में, धरती पर अवतरित होने के बारे में जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनके ऊपर खरे उतरने वाले संत यही हैं। जैसा कि उनके बारे में बताया गया कि नानक साहिब ने भी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बता के गए थे कि जो जाट जाति के अंदर अवतार आएगा उसका प्रचार क्षेत्र है वो बरवाड़ा होगा। और यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के अंदर जाट जाति के अंदर और बरवाड़ा के अंदर कोई दूसरा ऐसा संत नहीं हुआ है जो कि कबीर परमात्मा के सत्य ज्ञान को जिन्होंने उजागर किया हो। सभी महापुरुषों की भविष्यवाणियों के द्वारा भी ये प्रमाणित होता है कि वो अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। और नास्त्रेदमस जी ने भी जिन महापुरुष के बारे में संकेत दिया कि जिनका जन्म है 5 नदियाँ जहाँ पर जिस प्रांत के अंदर बहती हो, उस नदियों वाले क्षेत्र के अंदर वह महापुरुष अवतरित होगा।
और वो महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है। होती है। मोदी जी के भक्तों का कहना है कि नास्तादमस की भविष्यवाणी मोदी जी पर फिट होती है, तो और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर नास्तादमस की सभी भविष्यवाणियाँ फिट हो रही हैं, तो हम इस मतभेद को कैसे खत्म करेंगे? नास्तादमस जी ने जो भविष्यवाणी की है वो अलग अलग जो अनुयायी हैं मानने वाले, जैसे मोदी जी के भक्त मानने वाले वो मोदी जी के ऊपर मानते हैं, और संत रामपाल जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के मानने। तो ऐसे किसी का भी अनुयायी क्या नास्तादमस की भविष्यवाणी को अपने ऊपर फिट कर लेगा? नहीं, इसका सही तरीके से विवेचन करने पर पता चलता है कि ये महापुरुषों के ऊपर जो भविष्यवाणी, जिस महापुरुष के ऊपर ये भविष्यवाणी की गई थी वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज हैं। जैसा कि नास्तादमस जी ने कहा था कि जो महापुरुष धरती के ऊपर आएगा उसे देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर, झूठा देशद्रोह का इल्ज़ाम लगाकर जेल भेजा जाएगा। तो आप ही बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस प्रकार का इल्ज़ाम लगा है? नहीं लगा ना। दूसरा, जैसा कि उन्होंने बताया था कि जो ग्रेट सायरन, जो महापुरुष धरती पर आएंगे, जो पूरे विश्व को अपने ज्ञान के द्वारा जगाएंगे और पूरे विश्व में आने वाले समय में उन्हीं का धार्मिक ज्ञान चाहिएगा। उनकी माताएं 3 बहनें होगी। नरेंद्र मोदी जी की माताएं 3 बहनें नहीं है, जैसा कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से पता कर सकते हो। और तीसरा जो पॉइंट जिसके आधार पर हम इस भविष्यवाणी का मापदंड तय कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही खरी उतरती है, वो ये है कि उस महापुरुष के 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ होगी। आप ही बताइए, क्या नरेंद्र मोदी जी के संतान है 4? जैसा कि महापुरुष के बारे में, जिस महापुरुष के बारे में नास्तादमस जी ने बताया कि उनके 4 संतानें होगी, जिसमें से 2 पुत्रियाँ और 2 पुत्र होंगे। तो ये सभी तर्क हैं वो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ही खरे उतरते हैं। इसलिए हम इस बात को बड़े दावे के साथ में कह सकते हैं कि नास्तादमस जी ने जिस महापुरुष के बारे में, जिन महापुरुष जो पूरे पृथ्वी पर अपना सत्य ज्ञान को उजागर करेंगे और पूरी पृथ्वी उनका ज्ञान का लोहा मानेगी, पूरी धरती उनके ज्ञान को स्वीकार करेगी, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है। तभी हमारे बीच एक महान संत का नाम सामने आता है। आधुनिक समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो दिव्य आत्मा हैं। उनकी शिक्षाएं और ग्रंथों के प्रमाण बताते हैं कि वे सभी जीवों के उद्धार के लिए इस धरती पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया है। वे कबीर साहिब द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि केवल पूर्ण संत की भक्ति ही हमारे जीवन के सभी संकटों का समाधान है। रामपाल जी महाराज का कहना है कि यह समय आत्मा की शुद्धि और सच्चे परमात्मा की भक्ति करने का है। वे बताते हैं कि केवल सच्ची साधना ही मानवता को आने वाले संकटों से बचा सकती है। आज उनकी शिक्षाओं को लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं और अपने जीवन को संकटों से मुक्त कर रहे हैं। दोस्तों, यह समय आत्मविश्लेषण का है। नास्तादमस की भविष्यवाणियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए हैं। और यह सच है कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को अपनाकर ही हम इन संकटों से बाहर आ सकते हैं। दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका नाम 5 पंच सखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा।
दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जग तारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है? उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जबेता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहाँ आएगा और कैसे आएगा? आइए ये भी जानते हैं कि उसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी, शब्द हमारे की निर्णय थानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मेट कर एक ही पंथ चलावे। भावार्थ है कि 12वें पंथ में कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी यानी 12वें पंथ से ही कबीर साहिब जी का यथार्थ ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा। उसके बाद 12वें पंथ में कबीर परमात्मा ने कहा कि मैं खुद चलकर आऊंगा और इन सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाऊंगा। जैसा कि भविष्य मालिका पुराण में भी प्रमाण मिलता है कि उस महापुरुष द्वारा सब धर्मों का पुनर्गठन होकर केवल एक सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, कबीर सागर में लिखी इन वाणियों को पढ़ने के बाद 3 सवाल और निकलकर सामने आते हैं जिनका जवाब हम इसी कबीर सागर में खोजेंगे। सवाल नंबर 1, ये जो वाणियां बोली गई हैं, ये कब सत्य सिद्ध होंगी? सवाल नंबर 2, वो 12वां पंथ कौन सा है जिसमें चलकर खुद कबीर साहिब जी महापुरुष के रूप में आएंगे? सवाल नंबर 3, वो महापुरुष कौन है? पहला सवाल था, ये वाणियां कब सत्य सिद्ध होंगी? इसका जवाब कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है। देखिए, 5505 तब ये शब्द होगा सांचा, मतलब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद ये वचन सत्य सिद्ध होंगे। आइए अब देखते हैं कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। तो अब हमें देखना यह है कि आज कलयुग कितना बीत चुका है और कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे होते हैं। अब आपको 2 पवित्र पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं कि कलयुग के 5505 वर्ष कब पूरे हुए। दर्शकों, आपको यहाँ हम याद दिलाना चाहेंगे कि इन दोनों पुस्तकों को आदरणीय शंकराचार्य जी व पूरा हिंदू समाज प्रमाणित मानता है। पहली पुस्तक का नाम है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, जिसके संपादक, लेखक एवं संकलन करता है विष्णु दत्त शर्मा, और दूसरी पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, जिसके प्रकाशक है रणजू चक्रवर्ती। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की है जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पहले की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं कि वर्तमान में यानी सन 2024 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म
ईशा जी से 508 वर्ष पहले हुआ था। आदि शंकराचार्य की जीवनी पुस्तक के अनुसार शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर, मतलब वर्ष 2024 में कलयुग बीत चुका है 3000 जमा 2532 वर्ष, यानी गणित के हिसाब से आज कलयुग 5532 वर्ष बीत चुका है। दर्शकों, अब देखना यह है कि आज 2024 में से कितने वर्ष कम करने पर कलयुग के 5505 वर्ष पूरे होते हैं। मतलब 27 साल पहले कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके थे और साल था 1997। जी हाँ, बिल्कुल, वर्ष 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। हमारा दूसरा सवाल यह था कि कबीर साहिब जी का 12वां पंथ कौन सा है जिसमें कबीर साहिब जी खुद चलकर आएंगे। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में बोध सागर के कबीर चरित्र बोध के पृष्ठ नंबर 1870 पर मिलता है। इस पृष्ठ पर आप देख रहे हैं कि कबीर साहिब जी के 12 पंथों का विवरण है, जिसमें 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ बताया गया है। यानी कबीर साहिब जी द्वारा गरीबदास जी वाले 12वें पंथ में आने की बात कबीर सागर में कही गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गरीबदास जी कौन है और इनका जन्म कब हुआ। इसका जवाब भी हमें कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पेज 136 पर मिलता है। लिखा है कि संवत 1775 हुई। यहाँ 75 गलत प्रिंट हुआ है, ये 74 है, सही वाणी है। संवत 1774 हुई, ता दिन प्रेम प्रकटे जग सोई, यानी जिसके माध्यम से कबीर परमात्मा की वाणी प्रकट होगी उसका जन्म संवत 1774 में होगा। आपको बता दें कि गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 में हुआ था। उनके माध्यम से कबीर साहिब जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान प्रकट किया। दर्शकों, आप जान चुके हैं कि 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज का पंथ है। यहाँ कबीर साहिब जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि 12वें पंथ वाले भी मेरी वाणियों को पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, इस कारण पार नहीं हो पाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 12 पंथों को खत्म करके पूर्ण परमात्मा खुद पूर्ण संत के रूप में 13वां पंथ चलाएंगे, जिससे पिछली पीढ़ी में आने वाली हंस आत्माएं मोक्ष प्राप्त करेंगी। इस पिछली पीढ़ी को ही भविष्य मालिका पुराण में आद्य सतयुग कहा है। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। यहाँ कबीर परमात्मा ने कहा है कि जब मैं मगहर से सहशरीर सतलोक जाऊंगा वो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा होगा। आइए अब इस वाणी में देखिए। कबीर सागर में कबीर वाणी के बोध सागर के पृष्ठ 137 पर लिखा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल शब्द बाहर न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी मतलब कलयुग का दूसरा चरण अथवा बीच वाला चरण है। दर्शकों, यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस समय को भविष्य मालिका पुराण में आधे सतयुग कहा है, उसको कबीर परमात्मा जी ने कबीर सागर में बिचली पीढ़ी यानी कलयुग का दूसरा चरण कहा है और धर्मदास जी को चेताते हुए कहा कि हे धर्मदास, यदि ये मूल ज्ञान अथवा मूल मंत्र अगर नकली संतों के हाथ लग गए तो दूसरे चरण वाली यानी बिचली पीढ़ी में आने वाली आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मतलब जो आधे सतयुग में जन्म लेगा उसका पूर्ण लाभ वो आत्माएं नहीं उठा पाएंगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखी इस बात को भी विस्तार से समझाते हैं कि वो महापुरुष कौन है। आइए कबीर सागर से आपको स्पष्ट करते हैं, जो खुद कबीर परमात्मा द्वारा बोला गया सूक्ष्म वेद है। देखिए, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसम वेद बोध के पेज नंबर 171 पर लिखा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सतनाम की साख गही पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तभी लो स्वसंवेद निराधार। सभी नारी नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सत्य नाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कल युग में सब एक हो बढ़ते सहज सुभाए। कबीर साहिब जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कलयुग अभी समाप्त नहीं हुआ है। कलयुग के अंदर ही एक समय ऐसा आएगा जब कलयुग में ही सब एक होकर सहज स्वभाव वाले हो जाएंगे। कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा जो कि हजारों वर्षों तक चलेगा। 2032 तक
आदि सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। कहां उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भव भीड़, सो समान सम दृष्टि है, समर्थ सत कबीर। भावार्थ है कि जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष इस धरा पर आएंगे और हिंदू मुस्लिम व सभी धर्म पंथों को एक करेंगे, सब सतनाम का जाप करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दुनिया के जितने भी धर्म व पंथ है, वो सभी उस महापुरुष के द्वारा चलाए गए 13वें पंथ, जो आदि सनातन पंथ होगा, उसमें ऐसे मिल जाएंगे जैसे सभी नदियां बड़े समुद्र में मिल जाती हैं। जब वो समय आएगा, तब पृथ्वी के सभी मनुष्यों का स्वभाव सहज और शुद्ध हो जाएगा, सबकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सब पाप करने से डरेंगे, यानी नर नारी कपट चतुराई छोड़कर कबीर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। कलयुग अपने समय अनुसार ही समाप्त होगा, जो है 4,32,000 वर्ष। दर्शकों, अब आपको कलयुग के अंतिम चरण, यानी जब कलयुग समाप्त होगा, उस विषय में बताते हैं। कलयुग के तीसरे चरण, यानी कलयुग के अंत में कल की अवतार जन्म लेगा, जो राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा ही होगा। उस समय कलयुग की हालत बहुत खराब हो जाएगी, मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा, और जिस भी मनुष्य में भक्ति का बीज नहीं होगा, उसको कल की अवतार यानी राजा हरीशचंद्र वाली आत्मा अपनी तलवार से काटकर समाप्त कर देगा और सतयुग की स्थापना करेगा। कल की अवतार सिर्फ उन्हें छोड़ेगा जिनके अंदर भक्ति का बीज होगा, यानी भगवान की चाह बाकी होगी। दर्शकों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1997 में स्वयं कबीर परमात्मा इस धरातल पर आकर संत रामपाल जी महाराज को मिले और उन्हें सार नाम व सार शब्द देने का आदेश दिया। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, जिस महापुरुष की बात भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर कर रहे हैं, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। जो महापुरुष 13वें पंथ का प्रवर्तक होगा, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो सब धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो 31 वर्ष से अपने भक्तों को 3 समय की आरती करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज गरीबदास जी महाराज वाले पंथ से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, उसी से सभी धर्म व पंथ एक होकर आदि सनातन धर्म में प्रवर्तित हो जाएंगे। दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज सन 1994 से ही, यानी जब से संत रामपाल जी को अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ है, तब से ही संत रामपाल जी 3 समय की संध्या आरती करते व करवाते हैं, जो मनुष्य के मोक्ष में सहयोगी है। दर्शकों, ऋग्वेद में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण संत आएगा, वो 3 समय की संध्या आरती करने को देगा। आइए आपको ऋग्वेद में प्रमाण दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 1 मंत्र 29, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूर्ण संत 3 समय की संध्या सुबह, दोपहर और रात्रि, तीनों संध्या में परमात्मा की स्तुति करवाएगा। दर्शकों, इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है जो विश्व का कल्याण करेंगे, और इस बात की वेद भी गवाही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके पास वास्तविक सत नाम है, जो कि उन्होंने गरीबदास जी द्वारा रचित अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद से प्रमाणित करके दिखाया है। दर्शकों, अब आपको ये बताते हैं कि क्यों सभी धर्म व सभी पंथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए आदि सनातन पंथ में मिल जाएंगे। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा को पाने का ओम तत्सत मंत्र है जो सांकेतिक है। सामवेद संख्या नंबर 822 में भी यही कहा गया है कि उस परमात्मा को पाने का भी त्रितस्य नाम है, यानी 3 नाम का मंत्र है जो सांकेतिक है। दर्शकों, अब आपको पवित्र कुरान शरीफ का एक ऐसा भेद बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। दर्शकों, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख रहे हैं कि जिसमें एन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। एन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है।
सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। दर्शकों, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को एन कहा है, यानी यह एन अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता, ये केवल संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। दर्शकों, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं कबीर परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। दर्शकों, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। दर्शकों, ये 3 सांकेतिक नाम जो गीता, वेद व कुरान शरीफ में बताए गए हैं, ये मंत्र संत रामपाल जी महाराज सन 1997 से अपने शिष्यों को दीक्षा में दे रहे हैं। एक और आश्चर्य की बात यह है दर्शकों, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। दर्शकों, अब आपको सुप्रसिद्ध संत तुलसीदास उर्फ जय गुरुदेव मथुरा वाले बाबा की एक पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक का नाम है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, जिसके पेज नंबर 59 पर एक भविष्यवाणी मिलती है। बाबा जय गुरुदेव ने 28 अगस्त 1971 को एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। दर्शकों, बाबा जय गुरुदेव ने 7 सितंबर 1971 को एक और भविष्यवाणी की है। देखिए, इसी पुस्तक जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2 के पेज नंबर 50 पर लिखा है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का होने वाला वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनके समर्थकों की गिनती दिन रात बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिनके ज्ञान का परचम पूरे विश्व में लहराने लगा है, जो जल्द ही पूरे विश्व में स्थापित हो जाएगा। ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है। अनोदर साइन 5 रिवर्स टू 1 इज द पंजाब स्टेट of India where 5 rivers follows and it is named on the even century 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा, पढ़ा था कि सन 2006 में
वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनता है? सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया है। अब इसमें क्या लिखा है? सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना। ये 5 रिवर के बारे में बताया है, जहाँ 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन्स पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉड माने गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो इस प्रकार देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडो ईरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। Thus the land of 5 rivers. The 5 rivers are the tributaries of the Indus river, namely Chenab, Jhelum, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों, वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, बाही बाल्य वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए। तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा। और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भक्त ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी दुल्हा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा? तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सके। धन्यवाद।